अच्छी तेजी नजर आती हुई। आप देखिए मझगांव डॉक का लगभग 5.5% ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ। गार्डन रिच शिप बिल्डर में भी 4% की तेजी यहां पर हमें नजर आ रही है। कोचीन शिपयार्ड भी 5% से ऊपर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। वैशाली जी बताइए, इन स्टॉक्स पर क्या नजरिया है आपका? तो आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी रन अप हो चुके हैं, बट बायर्स अभी भी करेक्टिव नहीं हुआ है। खरीदारी के मौके तो अभी फ़िलहाल नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी काफ़ी रन अप ये 2-3 दिनों में ही हम देख रहे हैं। सो जस्ट कंटिन्यू होल्डिंग विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हम देख रहे हैं मज़गाँव डॉक्स भी एक ब्रेकआउट लेवल पे है। 2460 के ऊपर अगर ये जाता है तो 2800 के तरफ जाएगा। कोचिन ऑल्सो काफ़ी चल चुका है। तो आई वुड से दैट येस, मेबी ये ज़्यादा चला है, काफ़ी ओवरबॉट है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर करिए या तो फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए। सो आई थिंक मज़गाँव में और भी जगह है, कोचिन में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी रहा गार्डन रीच में भी अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी है। सो आई थिंक बने रहिए इसमें भी। इन स्टॉक्स में बने रहिए। फ्रेश खरीदारी के लिए आपको आगे मौका देखना पड़ेगा। चलिए इन सब के बीच में अब कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। और संतोष, ज़रा फार्मा काउंटर्स पर निगाह डालिए, यहाँ कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको? ओपनिंग में कहा था कि मेरा पहला एक ट्रेड डिविज लैब भी है, तो मुझे डिविज लैब काफी पसंद आ रहा है। उसके अलावा हम देखें तो दूसरे फार्मा काउंटर भी अच्छा लग रहा है। डॉक्टर रेड्डी में एक बेस से 100 एमओ से बाउंस बैक देख रहा है, तो यहाँ पे नजर रखिए। ऊपर में 6200 का इमीडिएट टारगेट नजर आता है। 6200 के ऊपर टिकता है तो मुझे लगता है स्टॉक फिर 6400 तरफ जाने की तैयारी में है। तो फार्मा स्टॉक्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। फार्मा स्टॉक्स में भी अच्छी स्ट्रेंथ इस वक्त देखने को मिल रही है। डिवीज लैब पर अभी बात की थी, डॉक्टर रेड्डीज भी ऊपर है, कारोबार कर रहा है। सन फार्मा में भी 2% तक की तेजी इस वक्त हम देख। स्टॉक्स और सेक्टर्स की हम बात करते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले दोनों ही हमारे एक्सपर्ट ने पीएनबी को अपने चुनाव में रखा। तो चलिए इसी के नज़रिए से ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स पर ही सबसे पहले नज़रिया ले लेते हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, हर तरफ जो है वो तेज़ी का माहौल बना हुआ है। बताएं वैशाली जी, पीएनबी के अलावा कुछ नाम तो मैंने लिए, और भी कोई स्टॉक जहां पर आपको लग रहा है कि इस तेज़ी के ट्रेंड में सवारी की जा सकती हो? सो ओवरऑल सभी बैंकों में तेजी लग रही है। आप देखेंगे तो कैनरा बैंक आल्सो इज रेडी फॉर अ न्यू हाई। 618 620 का एक जो रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस करता है तो आई थिंक ये जा सकता है 640 की तरफ। एसबीआई आल्सो गोइंग टुवर्ड्स 820 लेवल्स। तो सभी बैंक्स के स्ट्रेंथ सभी में दिख रही है। इनफैक्ट आप कैश काउंटर में भी देखेंगे तो आईओबी, सीएसबी सबके ट्रेंड बेहतर ही होते जा रहे हैं। सो आईओबी में भी मैं देख रही हूँ आज की कैंडल बहुत ही बुलिश है, वॉल्यूम भी पिकअप है। सो 62 के सपोर्ट के साथ इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 70, उसके बाद अगर सस्टेन करता है तो 72 आल्सो। तो ये नज़रिया इन स्टॉक पर, और अहम लक्ष्य भी आपको वैशाली जी ने बताए। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा करते हैं। ज़रा संतोष, एनएचपीसी और पीरामल एंटरप्राइजेस, इन दोनों स्टॉक्स पर अपना ज़रा व्यू दीजिए। एनएचपीसी में भी आज जो है वो तेज़ी बनी हुई है, अच्छे वॉल्यूम के साथ भी ट्रेडिंग नज़र आ रही है। इसके अलावा पीरामल एंटरप्राइजेस, ज़रा इन दोनों स्टॉक्स पर अपना व्यू दीजिए। कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको? यस, एनएचपीसी की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अभी साइडवेज है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश है। मुझे लगता है कभी भी फिर से momentum पकड़ सकता है। इंट्राडे में हो सकता है थोड़ा सा स्लो मोमेंटम रहे, लेकिन किसी भी दिन इसमें तेजी आ सकती है। ऑन इमीडिएट बेसिस मुझे 95 तक के टारगेट नजर आते हैं। अगर ये काउंटर 95 के लेवल के ऊपर टिकने में कामयाब हुआ तो आने वाले दिनों में हमको 115 रुपए तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। आपके लिए स्टॉप लॉस वेल डिफाइन है, 86 रुपीज के आसपास का। दूसरा, आपने पिरामल इंटरप्राइजेस की बात कर दी, लेकिन बेस फॉर्मेशन में है, एक बेस बनाते नजर आ रहा है। यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जरूर है इसको 900 रुपीज के आसपास का, जो इसका 100 मूविंग एवरेज भी है और कॉल राइटर भी बैठे हुए। तो 900 का लेवल क्रॉस करता है तो मोमेंटम बनेगा। तो मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा एनएचपीसी पे ज्यादा है। पीएल है, स्ट्रक्चर अच्छा है, बट थोड़ा सा वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो एनएचपीसी ज्यादा पसंद आ रहा है पीएल के मुकाबले, इस पर आप नजर रखिए। एसबीआई 3.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। वैशाली, सरकारी बैंकों में जैसे कि आपने कहा कि अच्छा मोमेंटम है, पीएनबी पर आपने सलाह भी दी है, एसबीआई पर क्या व्यू बन रहा है आपका?
अपने ऑल टाइम हाई के पास स्टॉक पहुंच चुका है, 800 के पार निकल चुका है। मौजूदा स्तर पर क्या एंट्री लेनी चाहिए या फिर अभी वेट करें थोड़ा स्टॉक में? तो आई वुड से जिस तरह से ये ऑल टाइम हाई और ब्रेकआउट भी आ चुका है, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर बनती है 785 के स्टॉप लॉस के साथ। ये स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है बिकॉज़ नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट हम देख रहे हैं यहाँ पे है 820, 830। सो 785 के सपोर्ट तो बेटर रहेगा, थोड़ा रिट्रेस होता है तो इट वुड बी अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड। स्टॉक की चर्चा करें जिसमें तूफानी तेजी नजर आ रही है, भारत फोर्ज। हम देख रहे हैं कि आज अब 8% के करीब पहुंचता हुआ भारत फोर्ज इस वक्त। आपको बता दें कि बैंक ऑफ अमेरिका ने डबल अपग्रेड दिया है भारत फोर्ज को, जिसकी वजह से ये रफ्तार हमें नजर आ रही है। 8 दिनों की लगातार तेजी के बाद शेयर जो है वो अब इस वक्त देखिए 1300 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसने 1450 रुपए का लक्ष्य दिया हुआ है। और इसके साथ ही एक और स्टॉक को जोड़ लेते हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि 5.25% से ज्यादा की तेजी यहां पर नजर आ रही है। वैशाली जी, भारत फोर्ज और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स पर जरा अपना फ्रेश नजरिया दीजिए। काफ़ी बुलंद है एक्चुअली। भारत फ़ौज आप देखें तो ऑफ कोर्स पोस्ट द रेटिंग एंड ऑल एक अच्छा-सा मूव आ चुका है। सो नाउ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, वॉल्यूम भी बहुत ही एक्सेप्शनली हाई है। सो मैं देख रही हूँ चार्टिकली 1330 का एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये लेवल पे वॉच करना है। इफ देयर इज़ फॉलो अप बाइंग ओवर देयर विथ गुड वॉल्यूम, तो 1330 के ऊपर 1360, 1380 के टारगेट्स दिख सकते हैं। और जैसे कि आपने शिपिंग कॉर्पोरेशन का ज़िक्र किया, वो आई थिंक टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड। एक नई बाइंग स्ट्रैटेजी ये लेवल पे भी बन सकती है। आज का ऑलरेडी रन अप आ चुका है 233, सो 215 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को ज़रूर कंसिडर करिए 250 के टारगेट्स के लिए टू स्टार्ट विथ। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत फोर्ज दोनों पर बुलिश बात करें जो कि आज कमजोर हैं नतीजों के चलते, उसमें एक बार इंडियन होटल्स देखते हैं। 4% नीचे यहाँ पर भी कंपनी के नतीजे आए, जिसके चलते हमने देखा कि आज इंडियन होटल्स का स्टॉक कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। ये जो अब 5% नीचे आ चुका है और दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो नतीजों का भी रिएक्शन हम देख रहे हैं स्टॉक्स में आज बना हुआ है। संतोष जी, इंडियन होटल्स मौजूदा स्तर पर क्या एंट्री करने की सलाह देंगे आप या फिर अभी थोड़ा वेट करें स्टॉक में? हमने इंडियन होटल में एक बड़ी तेजी देखी थी। आज स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। अब जो अगला सपोर्ट एरिया जो आ रहा है इसका 567 से लेके 550 के बीच में आ रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी और थोड़ी सी गुंजाइश है, नीचे जा सकता है। उस एरिया में अगर बेस बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर से मौके ढूंढेंगे खरीदारी के, अभी के लिए अवॉइड कीजिए। ये नजरिया इंडियन होटल्स पर।